हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर पेन्स एंड पंच में। आम तो कल पूरा लास्ट वीक जो है काफ़ी इमोशनल सा था, तहलका की वजह से। और ऑफ कोर्स करण जौहर थे। हम लोग सब सलमान सर को एक्सपेक्ट कर रहे थे, आना चाहिए था सलमान सर को, बट सलमान सर भी उनके बहुत सारी चीज़ों में वो हैं, फंसे हुए हैं कि वो कैचअप कभी कभी नहीं कर पाते हैं। एंड इट्स नॉर्मल, कभी कभी हम लोग नहीं, कोई कोई वीक नहीं कर पाते। हम लोग तो वंस इन अ वीक देखते हैं तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो करण जौहर और करण सर ऑफ कोर्स, उनकी एक आदत है, मैं मनारा के जैसे की बात करें नेवर माइंड, उनकी एक अजीब सी थोड़े इरिटेटिंग लगते हैं मुझे उनका जो है ना। मैं हमेशा, जैसे उन्होंने फर्स्ट ओटीटी भी किया था होस्ट, जिसकी वजह से ओटीटी चल नहीं रहा, तो सलमान सर को होस्ट करना पड़ा था। करण जौहर की एक इरिटेटिंग सी आदत ये है कि जो है ना चढ़ाई करना शुरू कर देता है करण। और जो है ना उसका ना जो टोन है या लहजा है, बोलने का तरीका है ना, वो टू वर्ड्स सेलिब्रिटीज केटर करता है। और उसके अलावा उसको हम्बल नहीं होना होता, और उसको ये नहीं पता है कि इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता है, नो डाउट उसकी इंग्लिश विदाउट एक्सेंट बोलता है, बहुत अच्छी बोलता है। आई वंडर उसने लर्न कहाँ से की, चेक करना पड़ेगा उसकी स्टडीज़ कैसे, क्योंकि मैंने एक ही बात नोटिस की है, जिनकी स्टडीज़ कम होती हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो मेरे भी घर में कुछ लोग हैं जिनकी स्टडीज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, पर उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसा कैसे है ना। अब खैर, तो करण जौहर का ये एक है, और वेरी वेरी वेल मैनर्ड लगता है अपने शो में, जब वो अपना शो होस्ट करता है। मे बी खाली सेलिब्रिटीज़ के लिए वेल मैनर्ड है, और नॉर्मल कॉमनर्स के लिए, या लेस जो लेस फॉर्चुनेट जो सेलिब्रिटीज़ हैं या छोटे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके लिए वो नहीं है। लेकिन उसके पास काफ़ी इरिटेटिंग स्टाइल है एक, जो है ना, आई डोंट नो कॉन्शियसली करता है अनकॉन्शियसली करता है, उसको किसी ने बताया है नहीं बताया। 1000 क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ मुझे, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, जो ये बताओ। ऐसे अच्छा क्वेश्चन पूछ लिए, अब मैंने अपना एक्सप्लेन करना शुरू किया, करंट पर ऐसा हुआ, मैं तो यहाँ, ओ आई डोंट वांट टू नो दैट, ओ आई डोंट वांट टू नो दैट, यू जस्ट सेड इट, इफ यू डोंट वांट टू नो दैट व्हाई आर यू इवन आस्किंग, यू जस्ट सेड इट, यू सेड 2 मिनट भी नहीं हुए, सामने वाले अभी कोई स्टोरी बता रहे, 5-10 मिनट तो लगेंगे ना, तुम 3-4 क्वेश्चन की बम्बार्डमेंट करोगे और तुम कहोगे आई डोंट वांट, तो तुम क्या नो करना है, पूछ क्यों रहे हो तुम। सो ये एक मेरी एक चीज़ है, आई होप एक दिन उन तक पहुंच जाए और वो इस पे काम करें, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट करण, नो बडी वॉन्ट्स टू सी यू एज अ होस्ट एक्सेप्ट योर ओन शो। सिर्फ तुम अपने शो में बहुत अच्छा करते हो, लेकिन इसके अलावा एटलीस्ट बिग बॉस के लिए, इसलिए बिग बॉस की ऑडियंस करण जौहर को नहीं देखना पसंद करती हैं। इसके अलावा कोई और हो तो वो सही है, लेकिन करण जौहर के साथ मज़ा नहीं आता। तो हम बात करते हैं ईशा और खानज़ादी की आर्ग्यूमेंट की, जो वो उनको बोलती हैं कि तुम दो दो लड़कों के साथ हो, ईशा को बोलती हैं, और ईशा भी उनको बोलती है कि तुम बीमारी का बहाना कर रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स, और ये सब चीज़ें दोनों की लड़ाई होती है। वो खानज़ादी ज़्यादा ही ओवर द बोर्ड चली जाती हैं, जो बॉयफ्रेंड्स को लेके बोलती हैं, और चिंटू उनको बार बार जो है बोल रहे होते हैं। आई डोंट नो जेलसी फैक्टर है या क्या है, और अब जाके शुक्र है कि चिंटू तुम्हें, तुम्हारी आँख खुल गई है, वरना तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड अपने हाथ से वो दूसरे को दे रहे थे बैठे हुए। तो उससे जो है, उससे लड़ाई करते उसे कहता है कि तुम क्यों खानदादी से लड़ी हो, तुम्हें जलन हो रही है। तो उसे कहता है कि तुम मुझसे बात, चिंटू चिंटू उससे वो नाराज़ होती कि मुझे जलन नहीं हो रही है, और ये वो तुम्हें जलन हो रही है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जो है ईशा साइड लेना शुरू कर देती है अभिषेक की, कि तुम मुझे समझते ही नहीं हो, तुमसे ज़्यादा तो जो है मुझे अभिषेक समझता था, और जो है तुम तो मुझे जो है, अभिषेक मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंड करता था, और तुम मुझे सिर्फ पाल रहे हो। उसके बाद जो है वो उसको सुनाता है, उसको समझाता है कि देखो तुम ये सब बातें मत करो, ये माँ की और ये वो, और अभिषेक की जो तुम बातें कर रही हो मुझे हर्ट कर रही हैं, और मैं तुमसे आफ्टर दैट मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो गलत ही बोल रहे थे, उसको ये भी कहता है कि फिर बच्ची बच्ची बन के मेरे पास मत आना, जो बाद में हमें नज़र आता है कि उससे मनाने की कोशिश करती है।
मनारा तो जगह जगह, मनारा का तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि रिव्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मनारा वही 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 करती रहती है और उसका कोई बोलने वाला ही नहीं है। सो उसका तो कुछ अजीब ही है। वो जीतेंगी भी नहीं पर अपनी वो रेपुटेशन भी ख़राब ज़रूर करेंगी। उनको पता होगा कि उनकी पर्सनैलिटियाँ ऐसे लोगों की जो ऐसे करते हैं ना हरकतें, उनको पता नहीं होता वो क्या करे। मैं अपनी लाइफ में एक बात समझ आती है मुझे, जो छेड़े उसे छोड़ो नहीं, है ना। तो मनारा के क्या है, तो जो बेचारा कोई उसे छेड़े भी ना तो वो बैठे बैठे करती, तो ये गॉसिपिंग में आता है। गॉसिपिंग में भी नहीं आता, बैक बाइटिंग में आता है। गॉसिपिंग तो चलो आप बातें कर रहे हो, इट इज़ कम्प्लीटली बैक बाइटिंग, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो उनके बारे में बात करी थी जिनका उनसे कोई कंसर्न नहीं है, उनके बारे में बात करिए जिन्होंने उनको आज तक कुछ कहा नहीं होता। चलो उनको अंकिता से इशू है, समझ आता है, लेकिन मनारा के पास है कोई इशू है जो वो उस हर एक के बारे में बात करी होती है। देखो वो ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। तो ना एक मेरे जान पहचान वाले हैं और उनकी ना आँख में थोड़ा सा इशू है। तो मुझे आज तक याद है, मैं छोटी होती थी तो मैं ना हमेशा हमेशा सुनती थी, सब उसकी बुराई करते थे, कहते थे इसको क्या मसला है, ये चुप रहती है, ये एरोगेंट है, ये है वो है, और जो है इसको गुरूर है अपने आप पे, ये वो। और मैंने कहा कि आर यू लूजिंग योर माइंड? उसके आँख का इशू है वो। आई एम श्योर कि उसको वो है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स होता होगा उसको, शर्मिंदगी होती कि मेरी एक आँख का मसला है, मेरी आँख सही नहीं है या कुछ, इसलिए वो चुप रहती। क्योंकि मुझे पता है कि किसी के पास अगर कोई ऐसी एक प्रॉब्लम होती तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। और मुझे अभी भी याद है और मैं हमेशा सोचती हूँ, मैं वहाँ पे स्टॉप करके कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ऐसा ही होगा। किस चीज़ का गुरूर होगा? खामोशी में रहने का मकसद ही यही कि वो अपने आप को ऑड वन आउट फील करती कि नहीं मेरे पास नहीं है और मुझे लोग जज कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि लोग जो है ना हर ही हाल में इतने टॉक्सिक होते हैं। आपको कोई कुछ नहीं कर रहा है, आप खामोश क्यों बैठे हो, इस बात पे भी आपको जज करें। मनारा वो ऑडियंस है, वो मखलूक है, वो आवाम है जो बस वेट कर रहे होते हैं कि किसी के साथ कुछ हो तो हम तालियां बजाएं और उनको जो है हम नीचा दिखाएं और शर्मिंदा। बहुत ही ख़राब आदत है और अब क्या कर सकते हैं, होपफुली कभी समझ जाएंगे। चिंटू शो ले गए तुम। विकी दूसरी जाने में हमें नज़र आते हैं, ऐश्वर्या और नील से बात करते हैं और कहते हैं कि देखो मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ, आउटसाइडर बाहर से भी ऐसा ही हूँ और मेरी आदत है, ये मुझे एडवांटेज इसलिए है इस चीज़ का क्योंकि जो है मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना और मैं बहुत सोशल हूँ और इसलिए मुझे शो में भी काम आ रहा है। और नज़र आता है कि विकी बहुत बिजनेस माइंडेड है, किसी से ख़राब नहीं करता और बहुत अच्छे से लेके चलता है। आई विश कि विकी के पास जो पर्सनालिटी है, नॉट पर्सनालिटी पर विकी के पास जो स्किल्स हैं, आई विश मेरे पास वो स्किल्स होते तो मैं भी बहुत बड़ी बिजनेस माइंडेड होती। और ऑफ कोर्स बिजनेस माइंडेड होती तो होती, लेकिन क्या होता है कि मेरे पास फॉलोअर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं जस्ट चिल शो की, अरबाज और सुहेल की, जो उनकी स्टार्टिंग होती है लल्ला लोड़ी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा, मुन्नी करे तमाशा। तो भाई साहब कहते हैं सुहेल भाई अपने भाई को कि अभी तक अब मुन्नी पे, ये तो मुन्ना है, अभी तक अब मुन्नी पर ही, आगे क्यों नहीं बढ़े? वैसे आगे तो बढ़ ही गए थे आप, अब ये अलग बात है कि आपकी नई मुन्नी भी आपको छोड़ के चली गई। तो पुरानी तो गई थी, अब नई भी चली गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि आगे नहीं बढ़े आप, अपने आप पे थोड़ा काम करें आप लोग और फिर उसके बाद आप सोचें। और लड़कियों की अगर आप अपने आप पे काम नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि आप तीनों भाई सिंगल ही सही हो, क्योंकि वरना ऐसे ही आएंगी और चली जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो फिर ये एक गेम है, ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपका घर का एनवायरनमेंट है वैसी ही बंदी मिले, अब आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सब चीज़ हर दिन चेंज हो रहा है। तो हमें वक्त के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है, हमारे माइंड सेट को भी बदलना पड़ता है। तो इनको लेडीज़ के माइंड सेट के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, वरना कितनी बार भी डेटिंग कर ले, शादी कर ले, नहीं चलने वाली। उसके बाद वो गेम खिलाते हैं, एक तो गेम खिलाते हैं वो जो चेयर पे बैठने का होता है, लेकिन अभी हम इस गेम की बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि भाई विकी को बोलते हैं कि विकी एक चालाक लोमड़ी है, बल्कि चालाक लोमड़ी तो क्या, चालाक लोमड़ी के चेयरपर्सन है। नील के लिए कहते हैं कि एक नाराज़ वो है, नेवला है। सना के लिए कहते हैं एक लेज़ी गुलहरी है, कंफ्यूज रहती है हर वक्त, फिर डांस करवाते हैं। मुनव्वर के लिए कहते हैं ओवर थिंक करता है, क्यूट है, खरगोश है।
शेर सुनाए, फिर उनको कहते हैं और वो जो है हॉप करते हुए शेर सुनाते हैं। अभिषेक के लिए कहते हैं बंदर हैं। और उसके बाद जो है चिंटू का एक स्टेटमेंट सुनाते हैं कि जो विकी के लिए होता है कि मिसगाइड करते हैं, खुद रूल्स बनाते हैं, तोड़ते हैं। फिर रिंकू जी, ऐश्वर्या और नील की कॉन्वर्जेसन होती है जिसमें जो है ऐश्वर्या कहती है कि मैं बहुत गलत दिख रही हूँ और ऐसे हम दोनों एक ही जैसे हैं, जैसी मैं हूँ वैसा ही नील है और यहाँ पे वो डिफरेंट है, सब लोगों के साथ डिफरेंट बात करता है। ना सिर्फ वो सब लोगों से बात करता है डिफरेंटली, बल्कि मेरे साथ भी डिफरेंट बात करता है। जैसे वो लोगों से बात करता है वो वैसे मुझसे बात करता है। काइंड ऑफ एक डिफरेंट स्क्रीन प्ले पे आ चुका है, वो डिफरेंट स्क्रीन प्ले पे आ चुका है। तो वो कह रही है मैं मिस करती हूँ अपने पुराने नील को, और बाहर बहुत ख़राब दिख रहा है। नील पता नहीं कौन से कैरेक्टर में हो आप बाहर नहीं निकले तो आपका नॉमिनेशन हो जाएगा। वैसे अभिषेक बात करते हैं खानदादी से, उसको कहते हैं कि तुम इंडिविजुअल पर्सनालिटी रखो और तुम दूसरों के चक्कर में मत आओ। और जैसे तुम पहले जैसे मैंने बात की थी कि पहले कैसे थी ना खानदादी, तो उसको कहते हैं पहले जैसी थी वैसे हो जाओ, अभी तो मैं ऐसे हो गई हो। तो कह रही है मुझे बता, मतलब उसको मुझे तो नहीं बता रही, अभिषेक को बता रही होती है कि देखो मैं आई वॉज गोइंग थ्रू सो मच, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजर रही थी, मेंटल ट्रॉमा से, सब चीज़ जो भी मुझे एनजाइटी हो रही थी। तो अंकिता और जो है विकी वहाँ पे मेरे साथ, तो क्या मैं उनकी बात ना सुनूँ या उनके साथ ना रहूँ? करती तो वही हो ना जो मेरा दिल चाहता है। और तब तो तुम वहाँ नहीं थे, तुमने मौका नहीं दिया, अभिषेक ने ये बोला। एनीवेज उसके बाद ये बोलती है कि मनारा को क्या प्रॉब्लम है अंकिता और विकी से। उसके बाद जो है खानजादी और मनारा, उनको मनारा को शायद बुरा लग जाता है क्या, तो फिर वही वापस टोन करना शुरू कर देती हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है भाई मनारा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कोई दो हंस खेल के लोग बातें कर रहे हैं तो वहाँ आंटी बन के पहुँच जाती हो। इनको क्या है मसला, कौन सा कीड़ा काट रहा है तुझे मनारा? इलाज करा ले इलाज। जो दो हंसी खुशी कपल बैठे होते उधर भी जाके तू ताने मारती है। आंटी तुम तो 1700 की आंटी भी से भी बढ़कर हो भाई। फिर वो भी खानजादी भी कहती है भाई मुझे तुमसे कोल्ड वाइब्स आ रहे हैं, तो बाद में ही बात करेंगे। फिर हमें आगे जाके ये भी नज़र आता है सना और विकी की कॉन्वर्जेसन हो रही होती है। सब लोगों को अच्छा बड़ी होती है, अच्छा विकी भाई कहाँ है, सना कहाँ है, क्या है वो, उनको बड़ी पड़ी होती है कि अच्छा वो कोई टैक्टिक तो नहीं बना रहे सना के साथ, अरे ये वो। तो जो है ना उसके बाद जो है उसको समझा रहे होते हैं कि देखो तुम्हारा प्रॉब्लम, खानजादी को भी कोई कुछ बोले ना, खानजादी यकीन नहीं करती है, कहती कि विकी भाई और अंकिता ऐसा नहीं कर सकते। वर्सेस तुम जो ना कोई भी कुछ कह देना तो सना तुम इन्फ्लुएंस हो जाती हो और तुम चेंज हो जाती हो और लड़ने लग जाती हो। मैं कहती है कि अब मैं तुम पे ट्रस्ट करूँगी और ये वो पूरी अंकिता भी आती है, समझाती हैं और वो समझ जाती है। फिर मनारा बाहर बैठी हुई कहती है अच्छा अच्छो सोनो इसलिए स्ट्रेस थी क्योंकि नॉमिनेशन है कल। फिर उससे आके वापस वही अपना शुगर कोटेड सारी बातें करना शुरू कर देती हैं। और मुनव्वर के साथ भी की भी बुराइयाँ खानदादी से करती हुई नज़र आती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अब मेरे जो लोग जिस घर में मैं उस घर में जाऊँ। तुम्हारे तो कोई लोग नहीं मना रहा, तुम इस घर में एक वाहिद बंदी हो जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई दोस्त है। तुम अपने आप की ही दोस्त हो और किसी की दोस्त नहीं हो, और सिर्फ तुम अपने लिए जीती हो और तुम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारी कोई हद और कोई लिमिट नहीं है। आई विश कि ये मेरा एपिसोड कभी आगे जाए और आगे जाके आप फ्यूचर में फ्यू ईयर्स में आप देखेंगे कि मैंने जो मनारा के लिए जजमेंट दी है, यूजुअली मेरी जजमेंट 100% आई वुड से 100%, चलो फिर मैं खुद मनारा जैसी हो जाऊँगी। 60% तो डेफिनेटली मेरी जो है जजमेंट सही होती है। तो किसी के लिए आ जाती है ऑब्जर्वेशन, किसी के लिए नहीं। तो मनारा के लिए ऑब्जर्वेशन है कि ये आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हैं और ये ज़रूर करेंगी। और इनका गोल ही यही है कि ये कुछ इन्होंने अपने दिमाग में आइडियल बनाए हैं तो इनको उनके साथ compete करना है। तो इसलिए कुछ भी करेंगी आगे जाएंगे और इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और फेवरेटिज़म मिल रहा है तो वो ज़रूर जाएंगी। तहलका का एलिमिनेशन का पार्ट जो है ना बहुत ज़्यादा सैड था, लेकिन घर का भी तो रूल कैसा है ना, पहले खुद ही निकालते हैं और फिर खुद ही रोते हैं। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आप लोग चाहते क्या थे। अगर शुरू से उसकी जो है इस मिस्टेक को आप लोग माफ़ कर देते, ये लोग माफ़ कर देते, तो शायद मुझे नहीं लगता कि बात यहाँ तक पहुँचती। आज का हमारा इतना ही रिव्यू था, कल एक और रिव्यू के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।